सोचो, अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते हो, एक तरफ मौत, दूसरी तरफ जिंदा रहने का चांस, लेकिन एक शर्त पे, अपने धर्म, अपनी पहचान, अपनी सोच से धोखा, क्या चूज करोगे? इतिहास में ऐसे बहुत से राजा थे जिन्होंने सत्ता बचाने के लिए समझौते कर लिए, मगर संभाजी महाराज, उन्होंने मौत को गले लगा लिया लेकिन झुके नहीं। मगर भाई, राजा होकर इतनी मूर्खता, यही बोलते हैं कुछ लोग। अगर थोड़ा झुक जाते तो क्या चला जाता, जान तो बच जाती। पर यही सोच तुम्हें मजबूत और कमजोर इंसान का फर्क बताती है। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक सबक थे। शुरू करने से पहले एक कंट्रोवर्शियल बात, कुछ लोग कहते हैं संभाजी महाराज अच्छे शासक नहीं थे। कुछ इतिहासकार उनकी तुलना उनके पिता शिवाजी महाराज से करते हैं और कहते हैं कि वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन मैं कहता हूँ ये कंपैरिजन अनफेयर है, और आज मैं बताऊंगा क्यों। सोचो जरा, तुम्हारे पिता एक लेजेंड है, हर कोई उन्हें जानता है, उनकी इज्जत करता है, और अचानक वो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम सिर्फ 22 साल के हो और अचानक तुम्हारे कंधों पर एक पूरा राज्य आ जाता है। ये था संभाजी महाराज का हाल जब 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिक्स, कॉन्स्पिरेसी, संभाजी को अपना हक साबित करना पड़ा, और जब वो राजा बने तब मुगल साम्राज्य का सबसे पावरफुल शासक औरंगजेब खुद डेक्कन में आ गया था उन्हें खत्म करने के लिए। सोचो, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? जॉब प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज। अब सोचो संभाजी के बारे में। एक तरफ दुनिया की तब की सबसे पावरफुल आर्मी तुम्हें मिटाने पे तुली है, दूसरी तरफ अपने ही लोग तुम्हें अंडरमाइन कर रहे हैं। प्रेशर कितना होगा? लेसन 1, एडवर्सिटी से डर मत, उसका सामना करो। जब औरंगजेब के 5 लाख सैनिक डेक्कन में उतरे, तब संभाजी के पास सिर्फ 60 से 70 हजार सैनिक थे। मैथमेटिकली देखा जाए तो उनकी हार पक्की थी, लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने गेरिला वॉरफेयर को अपनाया, छोटे छोटे हमले करके मुगल सेना को परेशान किया, उनकी सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया, रात के अंधेरे में हमला करके दिन के उजाले से पहले गायब हो गए। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना? कभी कभी प्रॉब्लम्स इतने बड़े लगते हैं कि सॉल्यूशन इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन संभाजी से सीखो, हर बड़ी प्रॉब्लम को छोटे टुकड़ों में तोड़कर फेस करो। अगर ओपोनेंट तुमसे बड़ा है तो कन्वेंशनल तरीके से मत लड़ो, स्मार्ट वर्क करो, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो। लेसन 2, अपने उसूलों पर अटल रहो। एक दिन संभाजी को संगमेश्वर से पकड़ लिया गया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया। उन्हें एक ऑफर दिया गया, अपना धर्म बदलो और जिंदा रहो। संभाजी ने क्या किया? उन्होंने मौत को गले लगाना पसंद किया, लेकिन अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 1 महीने तक अत्याचार सहते रहे, फिर भी नहीं झुके। यार, सोच के देखो, आज हम कितनी छोटी छोटी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बॉस के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके वो काम कर लेते हैं जो हमें पसंद नहीं, पेरेंट्स के सामने अपने सपनों की बात नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज के लिए मरना है, लेकिन जिंदगी में कुछ कोर वैल्यूज होनी चाहिए जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज न करें। वो क्या है आपके लिए? क्या आप अपने वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन कर सकते हो? लेसन 3, लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। संभाजी के पास ऑप्शन था कि वो भाग जाएं, किसी और देश में शरण ले लें, लेकिन उन्होंने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जब उनके पिता के मरने के बाद पॉलिटिक्स हुई, तब भी उन्होंने पीछे नहीं हटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही है। कभी कभी लीडरशिप सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं होती। फैमिली में, दोस्तों में, ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही असली लीडरशिप है। लोग मुश्किल वक्त में गायब हो जाते हैं, लीडर्स नहीं। क्या तुम मुश्किल सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या ब्लेम गेम खेलते हो? सोचो जरा। लेसन 4, नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करो। कम लोग जानते हैं, लेकिन संभाजी बहुत विद्वान थे। संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, मराठी और कई भाषाएं जानते थे। उन्होंने खुद कई ग्रंथ लिखे, जिसमें बुद्धभूषण और नाई का भेद शामिल हैं। ये सिर्फ राजा होने के लिए नहीं, बल्कि अपने इंटेलेक्ट को शार्पन करने के लिए किया। नॉलेज पावर है। आज का जमाना स्किल्स का है दोस्तों। डिग्री सिर्फ कागज है, असली वैल्यू आपकी स्किल्स में है। क्या आप रेगुलरली अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं? रोज थोड़ा सा टाइम निकालो, रीडिंग के लिए, लर्निंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनके पास ज्ञान है, चाहे बिजनेस हो, करियर हो या कोई भी फील्ड। जिस इंसान के पास सही जानकारी और स्किल्स हैं, वो बिना हथियार उठाए भी जीत सकता है, लेकिन जो सीखना बंद कर देता है, वो खुद को कमजोर बना लेता है। ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान खोकर इंसान अंधेरे में चला जाता है। संभाजी महाराज की जिंदगी सिर्फ 31 साल की थी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस लेसन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। और अगर वीडियो पसंद आई और संभाजी महाराज की कहानी से इंस्पिरेशन ले सके तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, जिंदगी का हर स्ट्रगल आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, बस गिव अप मत करो।